हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में मैं आपको अध्याय 3 जिसका नाम है कृषि, इस अध्याय का जो प्रश्न है सारे इन सभी प्रश्नों के उत्तर मैं करवाने वाला हूं। एनसीईआरटी के बुक का जो क्वेश्चन है, प्रश्न है अभ्यास वाले, वो करवाएंगे इसका सॉल्यूशन। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इस अध्याय में आपका जो पहला प्रश्न आता है, इसमें कुल जो है 5 भाग दिए हुए हैं। सबसे पहला प्रश्न कह रहा है कृषि क्या है। तो कृषि क्या है, तो इसका उत्तर आइए यहां से करते हैं हम लोग। कृषि क्या है, तो कृषि क्या है, कृषि का मतलब क्या है, फसलों, फलों, सब्जियों, फूलों का उगाना और पशुपालन संबंधित सभी प्रकार की क्रियाएं क्या कहलाती हैं, कृषि कहलाती हैं। कृषि एक प्राथमिक क्रिया है, ये भी लिख लेना है। कृषि क्या है, एक प्राथमिक क्रिया है। द्वितीयक क्रिया में क्या आते हैं, उद्यम आते हैं, उद्योग आते हैं, और तृतीयक क्रिया में सेवाएं आती हैं। तो फिलहाल हमें सिर्फ कृषि के बारे में पढ़ना है, तो हम कह सकते हैं कृषि एक प्राथमिक क्रिया है। दूसरा सवाल पे आते हैं। दूसरा कह रहा है उन कारकों का नाम बताइए जो कृषि को प्रभावित कर रहे हैं। तो इसमें हमें उत्तर लिखना है। कृषि को प्रभावित करने वाले कारक एक तो है स्थलाकीर्ति, दूसरा है मृदा, तीसरा है जलवायु। इसको आप चाहे तो एक एक वर्ड में, वर्ड कह रहा हूं, एक एक सेंटेंस में, एक एक वाक्य में आप एक अपना आंसर और अच्छे से भी लिख सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ मैंने पॉइंट लिख दिया है, तो इसमें दो एक एक लाइन भी आप लिख सकते हो बुक में जो लिखा हुआ था उस तरीके से। फिर आते हैं तीसरा सवाल। तीसरा सवाल करा स्थानांतरी कृषि क्या है, इस कृषि की क्या कहानियां हैं। तो आपको उत्तर यहां से लिखना है। स्थानांतरी कृषि में वृक्षों को काटकर और जलाकर भूखंड को साफ किया जाता है, ये इंपॉर्टेंट लगा लेना, तथा राख को मृदा में मिलाया जाता है और फसलों को उगाया जाता है। भूमि की उर्वरकता, ठीक है, की समाप्ति के बाद यह भूमि छोड़ दी जाती है और कृषक नए भूखंड पर चला जाता है। इसे कर्तन एवं दहन कृषि भी कहा जाता है। तो इसका दूसरा नाम कर्तन और दहन कृषि भी है, और इसे हम बोलते हैं स्थानांतरी कृषि। साधारण शब्द में मैं बोलूं तो पहले के जमाने में जो घुमंतू लोग रहते थे वो क्या करते थे, एक जगह पे उन्होंने जैसे बसेरा डाला, टेंट लगाया, वहां पे उन्होंने क्या किया, फल फ्रूट, वहां के जो साधन संसाधन है उसका इस्तेमाल किया, वहां पे खेती करी, जंगल वंगल काट के, ठीक है, और फिर उस फसल को खा पी लिया, और फिर जैसी वो फसल खत्म हो गया फिर वहां से बोरिया बिस्तर बांध के वो दूसरे जगह चले जाते थे। फिर दूसरे जगह दोबारा से जो जंगल वंगल होंगे थोड़ा सा काट पीट के वहां फसल लगाएंगे, फसल उगाएंगे, फिर वो खाएंगे और फिर दोबारा से तीसरी जगह चले जाएंगे। तो वैसे ही करते थे पहले के जमाने में, आजकल नहीं करते। आजकल तो उसी जमीन पे फसल काटा फिर वो दोबारा दूसरी फसल उस पर उगा देते हैं। तो पुराने जमाने में होते थे, आजकल नहीं होते। तो बेसिकली इसको क्या बोलते हैं, स्थानांतरी कृषि बोलते हैं। फिर हम अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है रोपण कृषि किसे कहते हैं। तो रोपण कृषि का मतलब क्या होता है, ध्यान ध्यान से देखिए। और यहाँ पे ना कुछ ये आपका हानियां भी लिखा हुआ था, मृदा अपरदन होता था, वनों का ह्रास होता था और पर्यावरण प्रभावित होता था, तो ये आप उसमें भी जोड़ के लिख सकते हैं। तो अभी हम बढ़ते हैं रोपण कृषि पे। रोपण कृषि का मतलब क्या है, तो ध्यान से देखिए। रोपण कृषि आजकल होता है, ठीक है ना। तो रोपण कृषि वाणिज्यिक कृषि का एक प्रकार है। इसमें बड़े पैमाने पर श्रम और पूंजी की आवश्यकता होती है। इसमें वैज्ञानिक विधियों का उपयोग किया जाता है। वैज्ञानिक विधियों का उपयोग करके जिससे ज्यादा से ज्यादा क्या होता है, उत्पादन हो, तो वैज्ञानिक विधियों का उपयोग करके हम उत्पादन ज्यादा करते हैं। और इसमें वैज्ञानिक विधियों का उपयोग किया जाता है। इसमें मुख्यतः चाय, कहवा, काजू, रबर, केला आदि का एकल फसल उगाई की जाती है। समझ में आई बात है, एकल ही फसल उगाई की जाती। तो यह है आपका प्रश्न 5 का उत्तर। 4 का प्रश्न 5 कह रहा है सरकार किसानों को कृषि के विकास में किस प्रकार मदद करती है। तो आपको उत्तर यहां से लिखना है। सरकार किसानों को कृषि विकास में मदद किस प्रकार करती है, तो सरकार द्वारा किसानों को बिखरे खेतों में चेक बंदी द्वारा एक स्थान पर एकत्रित किया जाता है। सरकार किसानों को उर्वरकों, कृषि उपकरणों तथा कीटनाशकों के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करती है। किसानों को उच्च उपज देने वाले बीज, उर्वरक आदि उपलब्ध कराकर उत्पादन बढ़ाने में सहायता करती है। सरकार कृषि उत्पादकों के भंडारण तथा वितरण की भी सुविधाएं प्राप्त करवाती हैं। तो कृषि के उत्पादन एवं भंडारण तथा वितरण, इसके अलावा उच्च उपज वाले बीज तथा उर्वरक, उसके अलावा किसानों को उर्वरकों और कृषि उपकरण तथा कीटनाशकों का क्या करवाती है, मुहैया प्रोवाइड कराती है। आप हिंदी में कह सकते हैं आर्थिक सहायता, मतलब पैसे की द्वारा सहायता प्रदान करती है। और
अलग अलग खेत, जैसे बिखरे खेत है ना, तो चेक बंदी के द्वारा भाई अगर मान लो किसी इंसान का एक जगह थोड़ा जमीन है, दूसरी जगह थोड़ा है, तीसरी जगह थोड़ा है, तो वो अलग अलग जमीन छोटा छोटा है, वो अलग अलग छोटे छोटे में खेती नहीं कर पाएगा, तो उसको वहां से हटा के एक जगह लंबा प्लॉट दे दिया जाता है, लंबा खेती, और वो दूसरी जगह किसी दूसरे व्यक्ति को दिया जाता है। तो इस तरीके से सरकार जो है एक किसान को एक ही जगह लंबा दिया जाएगा खेती, तो वहां अच्छे से कर पाएगा खेती। तो ये कई सारे तरीके हैं जिसके द्वारा सरकार किसानों को मदद करती है। जैसे उच्च किस्म के सीड्स जिसको बोलते हैं हाई ईल्ड वेराइटी सीड्स, ठीक है, HIV। तो हाई ईल्ड वेराइटी सीड्स HYV सीड्स, जिससे क्या हो, धान और गेहूं की फसल ज्यादा हो। आर्थिक मदद भी, कम कीमत पे ऋण प्रदान करती है सरकार बैंकों के द्वारा किसानों को। उर्वरक के लिए पैसे प्रदान करती है। उसके अलावा नए नए उपकरण, कृषि उपकरण सस्ते दामों पे, और आप कह सकते हो कि छूट के दामों पे, और कई सारे कीटनाशकों का भी जो है मदद करती है किसानों को। तो इस तरीके से सरकार किसानों को मदद करती है, जिससे क्या होता है, उत्पादन ज्यादा से ज्यादा हो पाए। फिर हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न 2 पे, जो MCQ वाला है सवाल। सही उत्तर को चिन्हित कीजिए। तो इसमें आते हैं, इसमें कह रहा है क्या, प्रश्न 2 में उद्यान कृषि का अर्थ क्या है। तो उद्यान कृषि का मतलब है उद्यान। उद्यान का मतलब जिसमें हम लोग क्या करते हैं, फलों और सब्जियों को उगाते हैं। तो उद्यान का मतलब फलों और सब्जियों को उगाना। सुनहरा रेशा से अभिप्राय क्या है। सुनहरा रेशा का मतलब क्या होता है, सुनहरी कलर की रेशा। तो रेशा में मेनली आता है जैसे पटसन, पटसन सुनहरा रेशा होता है। उससे जो पटसन लंबे लंबे वृक्ष होते हैं उसके, बेसिकली बहुत ज़्यादा नहीं, मतलब इतने हाइट के पतले पतले वृक्ष होते हैं पटसन। तो जो बोरी वगैरह होती है ना, तो कई सारी बोरी भी बनते हैं और कई सारी चीज़ों में यूज़ किया जाता है, तो उसको हम लोग सुनहरा रेशा भी कहते हैं। कॉफ़ी का प्रमुख उत्पादक कौन है, भारत है कि रूस है कि ब्राज़ील है। तो आपको इसमें लगाना है ब्राज़ील, ठीक है, पटसन और ब्राज़ील। तो यहाँ पे आप ब्राज़ील लगा लेंगे और पटसन। तो कॉफ़ी का प्रमुख जो उत्पादक होता है वो कौन से देश है, ब्राज़ील है। भारत में भी होता है, रूस में भी होता है, लेकिन यहाँ पे कम होता है, ब्राज़ील में सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाता है कॉफ़ी का, ठीक है। तो ये आपके जो अध्याय 3 कृषि वाला अध्याय था उसका जो क्वेश्चन था वो सॉल्यूशन मैंने करा दिया है। बाकी ये तीसरा, चौथा, पांचवा ये आप घर पे कर लीजिएगा, ठीक है। ये मेन इंपॉर्टेंट वाले ये सब सवाल थे, तो ये मैंने आपको करा दिया। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट अध्याय में। बाकी सभी चैप्टर्स के सॉल्यूशन मैंने ऑलरेडी अपलोड कराया हुआ है, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और प्लेलिस्ट में जाके भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा किसी को भी किसी भी प्रकार का डाउट होएगा, कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत आ रही होगी, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं या फिर व्हाट्सएप पे मेरे को बता सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। ओके, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।